हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने बंद बाजार में अपना एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी आप खुद भी देख सकते हैं कल के दिन में 4% टूटकर गिरावट का ट्रेंड दे गई। लेकिन कंपनी पिछले एक महीने से आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिवर्सल भी ले रही थी, लेकिन अब कंपनी यहाँ पर दोस्तों कुछ और गिरावट कराती है तो ज्यादा से ज्यादा ये 55 के आसपास आएगी और फिर यहाँ से रिवर्सल के ट्रेंड आपको बनते दिखा दे जाएंगे अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात पॉजिटिव बने रहते हैं या फिर कोई न्यूज नेगेटिव नहीं आती है तो। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा कि कंपनी नंबर 1 कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, जिसने करीब करीब 20,941 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपनी बना रखी है। साथ ही 13,000 से भी ज्यादा विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर रखे हैं और 1900 से भी ज्यादा देख सकते हैं इस कंपनी के बहुत ही ज्यादा कस्टमर फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के ग्लोबली एक्सपीरियंस में कंपनी के पास देख सकते हैं 17 देशों में काम फैला हुआ है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पर कुछ और भी 8 फैसिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने दी हुई है। और कंपनी का सिर्फ यही फोकस है कि टेक्नोलॉजीज को एडवांस करना, ब्लेड वगैरह और जो विंड टर्बाइन है तो उनको सबसे ज्यादा विकसित कर दिखाना। तो दोस्तों फिलहाल कंपनी के पास आपको पता ही होगा 3.15 मेगावाट की यहाँ पर दोस्तों एक विंड टर्बाइन है कंपनी के पास जो हाईएस्ट है। लेकिन कंपनी दोस्तों जल्द 5 मेगावाट के आसपास या फिर दोस्तों उससे भी ज्यादा मेगावाट के विंड टर्बाइन बनाती है तो कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छे कुशल तरीके से कारोबार संभालेगी। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो आपको पता है गिरीश तांती हैं और ये आप देख सकते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी के काउंसिल भी हैं। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर विंड टर्बाइन में ये कुछ बड़ा क्रेज लाएंगे या फिर दोस्तों कुछ बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या फिर दोस्तों कुछ ऐसी यहाँ पर रणनीति अपनाएंगे वो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सुजलॉन कंपनी में अपनाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद ही दोस्तों फिर यहाँ पर इंडिया के अंदर ये पूरी तरह से हावी रहेगा। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ये काफी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के हैं। साथ ही दोस्तों विंड एनर्जी के मामले में कंपनी ने अपना फंडामेंटल काफी हद तक सुधार लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह से कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल क्रिएट कर चुकी है। सिर्फ दोस्तों कंपनी के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर एक यह है कि जो नेगेटिव यहाँ पर इस टाइम देखने को मिल रही है, कर्जा वगैरह भी दोस्तों कंपनी ने पूरी तरह से भी चुका दिया है। और जो देख सकते हैं दोस्तों बेल कंपनी को भी अब पछाड़कर चौथे नंबर पर आ चुकी है, जो पिछले 2-3 दिन पहले दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे कारोबार कर रही थी, बेल के नीचे, लेकिन अब चौथी पोजीशन पर देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन की लिस्ट में कंपनी आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अब आने वाले हैं जल्द क्वार्टरली रिजल्ट। जैसे ही दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो वो भी धमाकेदार आएंगे, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट लगातार यहाँ पर बढ़ते और इंक्रीज होते भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो पहले 9% 12% के ओपीएम रेट थे वो अब आप देख सकते हैं 18 14 17% के आसपास बन रहे हैं। और आप ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस टाइम आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पहले दोस्तों रिजल्ट कंपनी के नेगेटिव आ रहे थे वो आपको भी पता है कंपनी के ऊपर कर्जा काफी हद तक बढ़ गया था। 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ तक के यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जे थे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों कंपनी का कारोबार अच्छा विकसित हुआ और उसी वजह से कंपनी के पास अब नाम मात्र का कर्जा रह गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास जो रिजर्व था नेगेटिव में यहाँ पर था और अब ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव में आ चुका है। लायबिलिटीज एसेट भी आप देख सकते हैं कंपनी के काफी हद तक बढ़ रहे हैं। तो अब कंपनी ने दोस्तों आपको यहाँ पर पता ही होगा कि यहाँ पर अब जल्द प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा सकती है, क्योंकि कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर जो 80% कंपनी ने प्लेज दिए थे अपने शेयर प्रमोटर के तो वो भी छुड़वा लिए हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जल्दी दोस्तों यहाँ पर इनमें इंक्रीजमेंट हो सकता है, मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर जल्द आपको बढ़ती दिखाई दे सकती है। और साथ ही कंपनी दोस्तों डिविडेंड के भी अपडेट आपको दे सकती है, क्योंकि खुद कंपनी के सीईओ ने अनाउंस किया था या फिर दोस्तों एक बड़ा हिंट दिया था कि यहाँ पर जो आने वाले मई के महीने के आसपास यहाँ पर अपडेट आ सकते हैं इस कंपनी के डिविडेंड के। तो ऐसी चर्चा उन्होंने की थी सिर्फ कंपनी के बिजनेस पर, क्योंकि बिजनेस अच्छा चलेगा तो कंपनी दोस्तों डिविडेंड तो देगी देगी। और जैसा कि दोस्तों कंपनी ने अपना ये ऑफिशियल अपडेट यहां पर दिया है 25 अप्रैल 2025 का, या फिर दोस्तों एक बड़ा स्टेटमेंट इस कंपनी के मैनेजमेंट प्रमोटर या फिर कंपनी के खुद सीईओ ने यहां पर निकाल कर दिया है, जिसमें देख सकते हैं यहां पर सिर्फ यही अपडेट है कि जो यहां पर कंपनी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट और कभी इतनी बड़ी उछाल होती है, या फिर 25 तारीख को जो इतनी बड़ी नेगेटिविटी या फिर दोस्तों बहुत ही बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली थी गिरावट के ट्रेंड में। तो दोस्तों जब कंपनी का शेयर टूट रहा था तो उस टाइम बड़े फंड हाउस कंपनी के शेयर को खरीद रहे थे, लगभग 11-12 करोड़ के आसपास का भी वॉल्यूम बना है इस गिरावट के अंदर। तो उसी को देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि जो मटेरियल प्राइस मोमेंटम, मतलब कि कंपनी ने ऐसा कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दिया है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से इस कंपनी के
प्राइस में कुछ मोमेंटम देखने को मिले। तो ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीएसई के वेबसाइट पर आकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने ये 25/4/2025 को निकाल कर दिया, वो भी बंद मार्केट से। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो कंपनी का पिछले दिन का कारोबार चला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है, जिनमें 32% की डिली पोजीशन है और लगभग दोस्तों 4 लाख के आसपास का इन्वेंटरी भी कंपनी का बन रहा है, वो भी सेल क्वांटिटी में। तो इसकी वजह से नेगेटिविटी रह सकती है आने वाले दिन के अंदर। लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर प्राइस बैंड भी 20% के आसपास है। अगर कंपनी शानदार रिकवरी करती है तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे मोमेंटम कंपनी के आ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इस कंपनी पर एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा हावी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 60 रुपए से कम की कीमत वाले ग्रीन स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट काफी ज्यादा बुलिश है। 2 साल में ये 600% के आसपास के रिटर्न भी आपको दे ही चुका है। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कुछ एक्सपर्ट का, वो आप देख सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी बिजनेस ग्रोथ में अच्छी है और बॉर्डर बुक भी काफी मजबूत बना लिया है। कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 91% की बढ़ोतरी देखने को मिली और इसका जो एबिटा मार्जिन है वो भी 102% के आसपास तेजी कर गया। ये दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं इस कंपनी की है। सुजलॉन एनर्जी का जो प्रॉफिट है, मतलब कि दोस्तों टैक्स वगैरह देने के बाद वो 388 करोड़ का आया था और एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी शेयर मीडिया टर्म में 70 रुपए के लेवल पर जा सकती है। और एक्सपर्ट ने निवेशकों को बाय ऑन डिप्स की सलाह दी है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप खरीदते हैं तो तब खरीदें जब कंपनी का शेयर कुछ डाउन आए। मतलब कि दोस्तों जैसे ही कंपनी का शेयर चढ़ता है तो आप खरीदे नहीं, लेकिन जैसे ही ये नीचे की साइड आता है तो वहां पर खरीदें और फिर दोस्तों कंपनी में फिर मूवमेंट आएंगे। तो उस प्रकार से दोस्तों आप खरीद सकते हैं जब भी इस कंपनी का शेयर में डाउन आए। लेकिन कंपनी पर देख सकते हैं एक्सपर्ट 51 रुपए के एसएल लगाने की भी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कंपनी के कुछ यहाँ पर पिछले इतिहास, जिसमें देख सकते हैं सुजलॉन बड़ी मुश्किल से 1 साल में काफी ज्यादा उभरते दिखाई दी है और करीब 11 इस साल के अंदर 11% की गिरावट भी आई है कंपनी के अंदर। लेकिन 1 साल में कंपनी के शेयर में देख सकते हैं भाव 38% के आसपास चढ़ता भी दिखाई दिया। और सुजलॉन एनर्जी ने पोजिशनल निवेशकों को 600% से अधिक के रिटर्न दिए हैं 2 साल के अंदर। और बता दें कि कंपनी 52 वीक का हाई 86 भी बना चुकी है। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी अब जल्द अपने मार्केट कैप में इजाफा करते हुए 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को अचीव करेगी। अगर ऐसा करेगी तो कंपनी दोस्तों आपको पता है लार्ज कैप कैटेगरी में आ सकती है। लार्ज कैप कैटेगरी का दोस्तों अब की बार का जो क्राइटेरिया था वो 1 लाख और करीब 10,000 करोड़ के आसपास का घोषित किया गया था। इस जितने भी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर घोषित की गई थी उसके अनुसार। लेकिन अभी कंपनी 80,000 करोड़ के आसपास कायम है। लेकिन इस कंपनी का भी दोस्तों 1,10,20,000 करोड़ के आसपास भी मार्केट कैप चला गया था जब कंपनी 86 रुपए के आसपास थी। तो इतने टारगेट तो दोस्तों कंपनी जल्द निकालेगी। अगर इतने निकालती है तो कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप बनाएगी और उसी वजह से कंपनी दोस्तों आपको यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी में आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये अपडेट दोस्तों हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस से सोचता है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कंपनी ने तो अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है और उसी हिसाब से आप सोच भी सकते हैं। तो दोस्तों जो भी सोच रहा है या फिर खरीदने की सोच रहा है तो आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा